तो दोस्तों आज थोड़ा-सा बात करते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि अपने घर पे एक इन्वर्टर लेने के लिए तो कौन से बैटरी के साथ वो लेना सही रहेगा? वो लेड एसिड के साथ लेना सही रहेगा या फिर लिथियम के साथ लेना सही रहेगा? मतलब लिथियम आयन एनएमसी टेक्नोलॉजी पे जो बैटरी आता है उसके साथ लेना सही रहेगा। तो ये जो भी बैटरी आप लेने के लिए जाओगे ना मैं बोलूँगा कि उसको लेने से पहले आप खुद सोचिएगा कि आपका पर्पस क्या है? मतलब क्यों आप जो इन्वर्टर है वो लेना चाह रहे हो, आपका रीज़न क्या है? मतलब कौन-कौन से अप्लायंस जो है आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो इन्वर्टर के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एकदम ईज़िली क्लियर कर देता हूँ कि दोनों में से क्या-क्या डिफरेंसेस है और एंड में मैं ये भी बोलूँगा कि कौन-सा किन के लिए अच्छा रहेगा लेना। अभी देखिए जो लेड एसिड बैटरी है वो उसका जो लाइफ स्पैन है वो 3 से 5 साल या फिर कुछ-कुछ टाइम पे वो 7 साल तक भी एक्सटेंड कर जाता है अगर लेड एसिड का जो क्वालिटी है अगर वो अच्छा है तो वो मैक्स टू मैक्स 7 साल भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी कुछ-कुछ घर पे ये भी सुनने को आएगा जो मेरा जो बैटरी है वो तो लगभग 10-11 साल चल रहा है लेकिन डे 1 पे जो बैकअप दे रहा था ना आफ्टर 8 इयर्स या फिर 10 इयर्स वो बैकअप उतना नहीं देगा इसलिए मैं वो टाइम यहाँ पे नहीं पकड़ूंगा। यहाँ पे नॉर्मली 3 से 5 साल या फिर मैक्स टू मैक्स 7 साल बस ख़त्म। वहीं पे एक लिथियम बैटरी अगर आप ले रहे हो इन्वर्टर के लिए वो मिनिमम चलता है 8 से 10 साल और वहीं पे अगर उसका सेल क्वालिटी बीएमएस का क्वालिटी अगर बहुत ही अच्छा रहा तो मैक्स टू मैक्स वो 15 साल तक भी आराम से चल जाता है। दूसरी चीज़ है चार्जिंग को लेके। अभी हम सबको पता है कि लिथियम बहुत फास्ट चार्ज करता है लेड एसिड के मुकाबले। अभी नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कि अगर आप एक ईवी पे भी एक लेड एसिड बैटरी देख रहे हो ना, जहाँ पे नॉर्मली 60 वोल्ट 30 एच का होता है, तब भी वो 7 से 8 घंटा ले लेता है चार्ज होने पे। और यहाँ पे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर आप एम्पियर की बात मैं करूँ यहाँ पे 100 एम्पियर मिनिमम होना ही चाहिए। तो आप सोचिए यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है यहाँ पे चार्जिंग पे। वहीं पे अगर आप एक लिथियम आयन बैटरी के साथ अगर इन्वर्टर ले रहे हो तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 5.5 या फिर 6 घंटे में फुल चार्ज करके दे देगा अगर वो फास्ट चार्जर के साथ आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जिंग के मामले में लेड एसिड काफ़ी स्लो है, वहीं पे लिथियम आयन बहुत फास्ट है। देन जो है जो यूनिट यूनिट कौन ज़्यादा लेता है यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे लेड एसिड क्योंकि बहुत देर तक टाइम लेता है फुल चार्ज होने पे इसलिए यहाँ पे जो यूनिट है ज़्यादा लेता है लेड एसिड चार्जिंग के टाइम पे। वहीं पे लिथियम आयन उतना ज़्यादा यूनिट यहाँ पे नहीं लेता है, वो डिपेंड करता है कितना किलोवाट आप बैटरी ले रहे हो उसके ऊपर। नेक्स्ट आते हैं मेंटेनेंस के ऊपर। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आपको बिल्कुल भी इस सब के झंझट में पड़ना ही नहीं है मेंटेनेंस पे, बस आप आके इंस्टॉल कर दिया अभी वो चल रहा है। तो ज़ीरो मेंटेनेंस के साथ आपको ऑब्वियसली लिथियम आयन के साथ ही इन्वर्टर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस पे मिले देन आपको लेड एसिड ही लेना पड़ेगा लेकिन उस पे मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा एक टाइम टू टाइम के वाटर लेवल्स कितना है, प्लस जो टर्मिनल्स है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से ध्यान भी रखना पड़ेगा। वहीं पे लिथियम मतलब ऐसा है कि अगर आप एक बैटरी लाके इंस्टॉल कर दिया उसका मेंटेनेंस तब तक ज़रूरी नहीं है जब तक उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना आ रहा हो। बेझिझक आप उसकी यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अभी आते हैं वेट के ऊपर। लेड एसिड बैटरी जो है वो लिथियम के मुकाबले काफ़ी बल्की होता है और हेवी भी होता है। वहीं पे लिथियम आयन बैटरी एकदम कॉम्पैक्ट होता है और लाइट वेट होता है। मतलब आप ना अगर सोच रहे हो कि इन्वर्टर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए आप दोनों के साथ कर सकते हो लेकिन लिथियम क्योंकि साइज पे कॉम्पैक्ट होता है, हल्का होता है, इसलिए आप उसको ईजिली मूव कर सकते हो और किसी भी जगह पे आप उसको रख सकते हो। वहीं पे लेड एसिड को इधर उधर मूव करना मतलब बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी होता है वो बैटरी। नेक्स्ट है कॉस्ट। अभी यहाँ पे अपफ्रंट कॉस्ट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लेड एसिड क्योंकि थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस पे देखने को मिलता है लिथियम के मुकाबले, इसलिए यहाँ पे लो है कॉस्ट के मामले में लेड एसिड। वहीं पे लिथियम हम सबको पता है कि इसका लॉन्जिविटी ज़्यादा है, पावर एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसलिए इसका जो प्राइस है कॉस्ट है लेड एसिड के मुकाबले महंगा देखने को मिलता है। देन
जो मैं बोल रहा था एफिशिएंसी, वो ऑब्वियसली यहाँ पे लेड एसिड पे एफिशिएंसी जो है लिथियम के मुकाबले बहुत कम है, और लिथियम पे एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर आपका नीड कुछ इस पर्पज़ से है कि अब बस जब बिजली चली जाए तो आपको बस घर पे लाइट और फैन ही यूज़ करना है, तो आप डेफिनेटली उस टाइम पे लेड एसिड के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि घर पे कुछ हेवी अप्लायंस यूज़ करने के लिए लाइक एसी, फ्रिज वगैरह, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे लेड एसिड को स्किप करना चाहिए, लिथियम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जो पावर एफिशिएंसी है और जो चीज़ें आप हेवी साइड पे यूज़ करने वाले हो ना, वो लेड एसिड के थ्रू पॉसिबल नहीं है पावर सप्लाई करना। तो अभी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि किन किन कस्टमर को कौन कौन बैटरी के साथ, कौन से बैटरी के साथ जाना सही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि एकदम कम प्राइस में एक इन्वर्टर लेने के लिए उतना भी लास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर वो 5-6 साल चल रहा है तो आपके लिए काफ़ी है, और आपके घर पे बहुत सारे अगर स्पेस हो, जगह हो, और बिल्कुल भी आप उसको इधर उधर मूव करने के लिए नहीं सोच रहे हो, और जो हेवी अप्लायंस है अगर वो यूज़ नहीं कर रहे हो, जस्ट नॉर्मल फैन लाइट वगैरह चलाने के लिए ले रहे हो, तो आप वहीं पे लेड एसिड को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो बिल्कुल भी मेंटेनेंस के झंझट पे नहीं जाना है, आपका जो यूनिट भी बिजली का जो यूनिट है वो भी कम से कम यूज़ हो, प्लस लाइट वेट हो, कॉम्पैक्ट साइज़ हो, आपका छोटा घर है, उस कॉम्पैक्ट जगह पे आप उसको रखना पसंद करोगे या फिर चाहते हो, और थोड़ा सा हेवी अप्लायंस के साथ यूज़ करना चाहते हो लॉन्ग रन के लिए, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे लिथियम आयन के साथ जा सकते हो। अभी ऐसा नहीं है कि एक लिथियम आयन बैटरी 7-8 साल यूज़ कर रहे हो देन उसको पूरा फेंकना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। हर एक जो सेल है उसको आप चेंज कर सकते हो, जो लेड एसिड पे पॉसिबल नहीं है। अगर लेड एसिड खराब हो गया तो आपको उसको पूरा फेंकना पड़ेगा। अभी लिथियम पे ऐसा है कि देखो, फेंकना तो एक ऑप्शन है, लेकिन उसके पहले मैं बोलूँगा कि उसके अंदर जो सेल है, अगर आप उसको एक बार चेक करवा लेते हो ना, तो कुछ सेल वहाँ पे डाउन देखने को मिल सकता है, उसी को अगर आप चेंज करवा लोगे तो देन अच्छा खासा बैकअप आपको देखने को मिलेगा। मतलब उतना ज़्यादा पैसा आपको लिथियम पे खर्च नहीं करना पड़ेगा न्यू बैटरी के जैसा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको रिपेयर करके भी आप 2-3 साल एक्स्ट्रा चला सकते हो। बाकी आप लोग बोलिए कि कौन से बैटरी के साथ आप जाना प्रेफर करोगे। थैंक यू।